हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेशन एक्सपर्ट। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़। व्हाट आई फील कि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो तो आप इसको बेटर मैनेज कर पाते हो, इवन रिवर्स भी कर सकते हो। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो चाहें तो सारी उम्र डायबिटीज़ नहीं हो सकते। सो इसके लिए इसको आपको रूट कॉज को जानना जरूरी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास जब टाइप 1 के केस भी हैं, टाइप 2 के केस भी हैं, लाडा के केस भी हैं। टाइप 1 जब आते हैं मेरे पास, अक्सर बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स साथ में होते हैं। उनसे अगर पूछा जाता है कि क्या जानते हैं आप टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, तो बहुत सारे लोग ये रिप्लाई कर पाते हैं कि सर इसमें इंसुलिन नहीं बन रही और हमारे शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ और क्या जानते हो, तो कई लोग ये भी बता देते हैं कि सर जहाँ से इंसुलिन बनती है वो सेल डेड हो चुके हैं, अब इंसुलिन नहीं बनेगी, मुझे पता है, हमें पता है कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और कुछ और अच्छे जानकारी रखने वाले पेरेंट्स ये भी बोल देते हैं सर ऑटोइम्यून डिजीज़ है। वेरीफाइड। अब मेरे पास जब टाइप 2 के पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ क्या जानते हो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। एंड मोस्टली उनका एक ही जवाब होता है सर शुगर बढ़ती है। और क्या जानते हो? कुछ नहीं पता होता। सो व्हाट आई फील कि अभी लोगों में टाइप 2 के बारे में जानकारी बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है। अब वही लोग जब कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले वो बोलते थे हमारी शुगर तो नॉर्मल थी, हम खाते थे, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद 110 120 तक आती थी, तो आज वही 300 और 400 रहने लगी है। पीछे रीज़न नहीं पता। सो आज हम उसी रीज़न की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपके लेवल से, स्पेशली मैं आज खाने के बाद वाले की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ब्रेडली आपके लेवल बढ़ने लगते हैं। यू ईट द मील, यू डाइजेस्ट द फूड, यू अब्जॉर्ब द फूड, और उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वो इवन फैटी एसिड्स, वो अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में आ जाते हैं। और ये ब्लड जहाँ पे सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके आ रहे हैं, प्लस इंसुलिन पेनक्रियास से आ रही है, प्लस स्प्लीन से आरबीसी रेमिनेट्स आ रहे हैं, ये सारा सर्कुलेट होता है टू द लिवर फर्स्ट थ्रू पोर्टल वेन। सो इसका मतलब हम जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो कोई ड्रग है, चाहे केमिकल किसी रूप में भी हो सकते हैं, चाहे टॉक्सिन्स हैं, दे हैव टू पास लिवर फर्स्ट। सो लिवर में न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली मैं ग्लूकोज की बात करने वाला हूँ, आज का टॉपिक उसी पे है, प्रोसेसिंग होती है। और ये इंसुलिन हार्मोन है, जब आप खाते हो तो ग्लूकोज बढ़ती है, वो पेनक्रियास के पास भी जा रहा है, वो पेनक्रेटिक वेन्स के साथ पोर्टल वेन्स में जुड़ रहा है, तो इंसुलिन भी आ रही है। सो जब आप ग्लूकोज लोगे तो इंसुलिन भी आएगी। सो एक्चुअली में इंसुलिन टेल्स द लिवर व्हाट टू डू विद द न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अब ग्लूकोज जो लिवर में आ गया, उसके साथ उसका फेट क्या है, क्या होता है उसके साथ। सो सबसे पहले जो लिवर के सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है। उसमें हम उसको बोलते हैं 2 नंबर गेट, GLUT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। अब जो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होते हैं, इनमें से ग्लूकोज की एंट्री भी हो सकती है लिवर सेल के अंदर, यहां से बाहर भी जा सकते हैं। अगर आप सपोज 10-12 घंटे नहीं खाते हो तो आपके शुगर लेवल कम होने लगते हैं, तो जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन, तो वो वहां से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज ब्लड में चले जाता है, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड का ग्लूकोज कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, आप हाइपो में मत जाओ। चलो अभी तो हम खाने के बाद की बात कर रहे हैं। अब ग्लूकोज की एंट्री लिवर सेल्स में हो जाती है, इट होती है ये फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली जस्ट करती है। बिकॉज जब ग्लूकोज एंटर होता है लिवर सेल्स के अंदर, तो ये फिर वापस जा सकता है उसी गेट से जिसमें एंटर किया। ये बाहर ना जाए तो इंसुलिन इसको ट्रैप करती है। एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है उसी टाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये ट्रैप हो गया, अब ये बाहर नहीं निकल सकता है। सो ये इंसुलिन कर रही है, ग्लूकोकाइनेज का एक्सप्रेशन भी बढ़ाती है, इसका रोल भी इसको एनहांस करती है। सो इनडायरेक्टली अपटेक में इंसुलिन हेल्प करती है। अब जब ग्लूकोज लिवर सेल्स में आ जाता है तो एक तो लिवर सेल्स उसको एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं। सपोज मैं हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि अगर आप 3 चपाती खाते हो सपोज, तो एक चपाती में जो ग्लूकोज निकला, हमने सोच लिया कि ठीक, उसमें लिवर ने कुछ एनर्जी उसको यूज कर लिया ग्लूकोज का। आप सेकंड चपाती खाते हो और ग्लूकोज आया, तो हमने ये सोच लिया कि भाई अब इस ग्लूकोज को थ्रू इंसुलिन ये स्टोर होगा
और ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शुगर की स्टोरेज फॉर्म क्या है बॉडी लिवर में, ग्लाइकोजन। ये अराउंड 90 to 100 ग्राम स्टोर कर सकता है लिवर, इतनी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये कौन प्रोसेस को ये कौन कंट्रोल कर रहा है? इंसुलिन कंट्रोल कर रही है। सो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये इंसुलिन स्टोर कर रही है ग्लूकोज, जो आपकी एनर्जी लेनी थी लिवर सेल्स ने ले ली, बाकी स्टोर कर दिया। सो उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, अगर आपने तीसरी चपाती खाई और ग्लूकोज आ रहा है तो लिवर उसकी फैट बना देता है। सो इसको हम लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें भी जो एंजाइम्स, जो ये प्रोसेस उसको इंसुलिन एनहांस करती है। सो अब लिवर क्या कर रहा है, 3 पार्ट में पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। एनर्जी के लिए यूज हो रहा है ग्लूकोज, राइट, वेरी। उसके बाद ये यूज हो रहा है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद ये यूज हो रहा है फैट सिंथेसिस के लिए। अब 2 स्टेप जिसको इंसुलिन इनहिबिट करती है, रोकती है भाई, वो एक है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ऑब्वियसली 2 चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती, या तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होगा या ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा। तो इंसुलिन दोनों काम को कंट्रोल कैसे करती है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करती है एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को इनहिबिट करती है। दूसरा होता है लिवर के पास एक कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब भी आप बहुत समय तक नहीं खाते हो तो आरबीसीज और ब्रेन को ग्लूकोज मिलता रहे, तो लिवर ये पार्ट प्ले करते हैं, वो आपकी फैट और आपके प्रोटीन से ग्लूकोज बना सकते हैं ताकि वो आरबीसी और ब्रेन को सप्लाई रुके ना। सो अब इंसुलिन आएगी तो ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज है फूड के जो आपने एब्जॉर्ब किया है, तो हमें तो और नहीं चाहिए, तो इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करती है। सो 2 पार्ट में जिसमें इनहिबिट करती है, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। सो इसके बाद जो ब्लड लिवर के पास आ रहा था, जो हमारी खाने वाली नाली उसमें एब्जॉर्ब होके आ रहा था, फूड पाइप है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हमारा है, और पेनक्रियास से, पेनक्रेटिक वेन से थ्रू आ रहा था, स्प्लेनिक वेन से थ्रू आ रहा है, आरबीसी के रेमिनेट्स आ रहे हैं, ये सब लिवर के पास थ्रू पोर्टल वेन एंट्री हो रही है। अब जो लिवर उसकी प्रोसेसिंग के बाद ब्लड आगे भेज रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये है पोर्टल सर्कुलेशन। तो लिवर एक दीवार है बिटवीन सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन, बिकॉज टॉक्सिन्स भी रिमूव करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, जो वायरस बैक्टीरिया उनको भी सिस्टम है कि उनको भी किल करेगा, ताकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे आपके टॉक्सिन्स या वायरस या बैक्टीरिया कम पहुंच पाए। सो अब जब ग्लूकोज की एंट्री हो रही है तो लिवर उसकी प्रोसेसिंग करता है, 20% ग्लूकोज, अराउंड 20 to 30% ग्लूकोज लिवर कंज्यूम कर लेता है, चाहे उसकी एनर्जी के लिए यूज करता है, चाहे उसकी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है, या उसको फैट बन रही होती है। अब जो लिवर से ब्लड टुवर्ड्स हार्ट जा रहा है थ्रू इंफीरियर वेना केवा, उसमें कंपैरेटिवली ग्लूकोज कम होता है, जो पोर्टल वेन में हम देखते हैं। अब उसके बाद ब्रेन को 20% ग्लूकोज चाहिए, वो अपना शेयर ले लेगा, ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन मोस्टली ग्लूकोज पे डिपेंड करते हैं एज ए फ्यूल एनर्जी सोर्स। ऑफ कोर्स इन सिचुएशंस कीटोन्स, ब्रेन कैन सर्वाइव ऑन कीटोन्स, बट अभी हम चलो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो बाकी जो 60% कंज्यूम करते हैं, दैट इज योर मसल्स, हार्ट, किडनीज, फैट सेल्स। तो ये वाला पार्ट आपका 60% कंज्यूम कर रहा है। ये एक सिपाही है जो खड़ा है, जो आपके शुगर का, ग्लूकोज का 60% इसने कंज्यूम करना है। अब मैंने लिवर पे बता दिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इंसुलिन क्या क्या काम कर रही है। अब यही काम बताते हैं मसल्स पे क्या कर रही है। मसल्स पे जो गेट होते हैं वो लिवर जैसे नहीं होते, वो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4, GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 4। इसकी खासियत यह है कि इस गेट की कि ये सिर्फ इंसुलिन ही खोल पाती है। सो इंसुलिन आई, खाना खाया, ग्लूकोज आया, इंसुलिन आई, इंसुलिन ओपन द गेट, तो ग्लूकोज एंटर करेगा। सो मसल्स में ग्लूकोज की एंट्री इंसुलिन पे डिपेंड करती है, एक नंबर। दूसरा, मसल उसको एनर्जी के लिए यूज किए तो करेंगे, जैसे लिवर सेल्स कर रहे थे, मसल्स भी ग्लूकोज को, इट कैन यूज ग्लूकोज, और लिवर की तरह मसल्स भी ग्लाइकोजन बना सकता है, और वो भी इंसुलिन प्रमोट करती है। बट लिवर के ग्लाइकोजन और मसल के ग्लाइकोजन में एक बेसिक फर्क होता है। जो लिवर का ग्लाइकोजन है वो पूरी बॉडी के लिए यूज होने वाला है, जब उसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज निकलेगा। जो मसल का ग्लाइकोजन है, मसल्स थोड़े जे इस मामले में लालची हो जाते हैं, तो सिर्फ वो उनके लिए, पूरी बॉडी के लिए नहीं है। जब आप कोई सीवियर एक्सरसाइज करते हो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के एटीपी जनरेट होते हैं, तो वो उसको मसल एनर्जी के लिए यूज करता है।
सो पहला पार्ट था एंट्री मसल सेल में इंसुलिन पे डिपेंड करती है। सेकेंड, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। लिवर में जो ग्लाइकोजन होती है वो 90 to 100 ग्राम बन सकती है, स्टोर हो सकती है। जो मसल्स में होती है, ओवरऑल मसल्स में अराउंड 300 ग्राम स्टोर हो सकती है, बट वो सिर्फ मसल्स के लिए होगी, मसल्स यूज के लिए होगी। सो तीसरा पार्ट हम अब करेंगे फैट सेल्स। अब फैट सेल्स के भी जो गेट होते हैं वो गेट नंबर 4 होते हैं, लाइक मसल सेल्स। वो इंसुलिन ओपन करेगी, ग्लूकोज एंटर करेगा। अब ग्लूकोज जाएगा, फैट सेल्स दे नीड एनर्जी, वो ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करेंगे। अदरवाइज वो उससे फैटी एसिड्स भी बना सकते हैं और उससे ग्लिसरॉल भी बना सकते हैं, जो आगे जाके ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन होगी, फैट बनेगी जो फैट सेल्स में स्टोर जिस रूप में होती है हम उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। सो वो ग्लूकोज ग्लिसरॉल का पार्ट प्रोवाइड करेगा जो ट्राइग्लिसराइड बनने के लिए जरूरी है। सो एक नंबर तो हो गया कि भाई एंट्री इंसुलिन पे डिपेंड करती है, एनर्जी फैट सेल्स ग्लूकोज पे लेते हैं जिसको इंसुलिन एनहांस करती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ फैट। ये नॉर्मली हो रहा है। अब हम समझेंगे कि क्यों अब डायबिटीज लोगों की शुगर बढ़ने लगती है, जब सारा सिस्टमेटिकली चल रहा है। भाई खाना आया, ग्लूकोज आया, इंसुलिन आई, लिवर ने यूज की, लिवर के बाद ब्रेन यूज कर रहा है, आरबीसी यूज कर रहे हैं, मसल्स यूज कर रहे हैं, फैट सेल्स यूज कर रहे हैं, तो हमारी 2 घंटे बाद फिर वापस नॉर्मल शुगर आ जाती है। अभी क्या प्रॉब्लम आती है टाइप 1 वालों में, तो प्रॉब्लम होती है भाई इंसुलिन बन ही नहीं रही होती है। वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 2 लोगों में जो हम देखते हैं, उनको अगर इंसुलिन लेवल, सी पेप्टाइड लेवल चेक कराते हैं हम, तो इंसुलिन नॉर्मल से ज्यादा बन रही होती है। हम उसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस। बट प्रॉब्लम उनके साथ है कि इंसुलिन काम प्रॉपर नहीं कर रही होती, जिसको हम बोलते हैं IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन अपना काम जो उसको करना चाहिए नहीं कर रही। तो अब मैं बताता हूं इसको अलग अलग लेवल्स पे कि क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले फिर लिवर की बात करते हैं। अब लिवर सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो सकते हैं। सेल्स जो लिवर सेल्स हैं, अब वो क्या चेंजेस आएंगी जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे। पहला पार्ट, ग्लूकोज की एंट्री लिवर में इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करेगी। सो हाई ग्लूकोज, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्लूकोज मूव करेगा, लिवर सेल्स के अंदर जाएगा। जो लिवर सेल्स में एनर्जी मिल रही है, जो लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, और इवन थर्ड स्टेप जो होता है फैट फॉर्मेशन। इसमें जो फैट फॉर्मेशन वाला है पार्ट, वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज वो प्रमोट करता है फैट सिंथेसिस में। सो तभी हम फैटी लिवर देखते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में लोगों में फैटी लिवर होता है। सो प्रॉब्लम कहां पे आती है, स्पेशली टाइप 1 में मैं ज्यादा देख रहा हूं कि जो 2 इनहिबिट करता है लिवर इंसुलिन, एक तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस। एट वेरी लो कंसंट्रेशन टाइप 2 डायबिटीज में भी ये ठीक चल रहा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इतनी एक्टिवेट नहीं होती। बट टाइप 1 लोगों में हम क्या देखते हैं, जहां पे बिल्कुल जीरो इंसुलिन होती है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है एंड न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होने लगती है। वो बच्चे का वेट कम होना शुरू हो जाता है। ये तो था लिवर के लेवल पे। अब प्रॉब्लम आती है, जो मेजर प्रॉब्लम है, जिसमें 60% ग्लूकोज कंज्यूम होता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ मसल सेल्स एंड फैट सेल्स। बिकॉज यहां पे एंट्री ग्लूकोज भी मसल इंसुलिन पे डिपेंड करती है। एंड इफ मसल्स एंड फैट सेल्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, द सेल्स आर नॉट लिसनिंग टू इंसुलिन, सो क्या होगा, एंट्री बंद हो जाएगी, वो गेट ओपन नहीं होगा, गेट नंबर 4। तो गेट नंबर 4 ओपन नहीं होगा, जहां पे 60% ग्लूकोज आपका कंज्यूम होने वाला। तो अब क्या हो रहा है, अब वो ब्लड में फ्लोट करेगा, बिकॉज एंट्री नहीं हो रही इसमें मसल सेल्स और फैट सेल्स में। अब आपकी शुगर बढ़ने लगेगी। ये तो एक चेंज आ रही है इसमें मसल्स में कि एंट्री नहीं हो रही। अब दूसरा कि आपके लेवल इंसुलिन के बढ़ने लगते हैं, जब ये ब्लड जिसमें हाई ग्लूकोज है वे पेनक्रियास में फिर सर्कुलेट होता है, तो पेनक्रियास और इंसुलिन बना देता है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया भी होता है। अब मसल्स में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ग्लूकोज तो एंटर नहीं कर रहा, ग्लूकोज फ्यूल बंद हो गया, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन पे फैट बर्न नहीं हो सकती, अदरवाइज मसल्स मच ऑफ द टाइम दे रन ऑन फैट। अब फैट भी वो बर्न नहीं कर पाएंगे बिकॉज योर इंसुलिन लेवल्स आर हाई। सो मसल्स को ना ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, ना फैट से एनर्जी मिलेगी, एंड मसल्स फील टायर्ड, फैटिक, यू फील फैटिक, थकावट रहती है, मेरे मसल एक हो रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज उनको फ्यूल प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, ना ग्लूकोज ना फैट। सो अगेन उसके बाद फैट पे क्या प्रॉब्लम आती है, फैट सेल्स दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू इंसुलिन।
इसमें भी दो प्रॉब्लम आती है। पहला तो ग्लूकोज एंटर ही नहीं होगा बिकॉज गेट बंद है। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम होगी, नॉर्मली इंसुलिन फैट को स्टोर करती है। इंसुलिन बोलती है फैट सेल को, भाई अपने अंदर फैट को समा के रख, बाहर नहीं निकालना है। वो जब इंसुलिन लो होती है तो ही फैट बाहर निकलती है, तो उसकी एनर्जी हम यूज करते हैं। अगर हम 2-3 दिन कुछ नहीं खाते हैं तो हम फैट से एनर्जी लेंगे ऑब्वियसली, एक्सेप्ट आरबीसी एंड ब्रेन। सो अब क्या होगा, ये फैट सेल्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, वो जो फैट है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी इवन इफ यू आर टेकिंग फूड। अब वो फैटी एसिड लिवर के पास जाएंगे, वहां स्टोर होंगे, अगर तो एक्सपोर्ट हो सके वीएलडीएल के साथ वापस फैट सेल्स के पास जाते हैं और ये सर्कल चलता रहता है। और बहुत सारी फैट लिवर में स्टोर हो जाती है जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। अगर आप फैटी लिवर के कॉज पढ़ो तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे पहला कारण है। अब क्यों पहला कारण है कि फैट सेल्स रेजिस्टेंट हो गए हैं और जो फैट अंदर स्टोर हो थी वो निकल के बाहर आ रही है और लिवर के पास जा रही है, और लिवर इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा थ्रू वीएलडीएल, तो वो वहीं पे स्टोर हो रही है। सो लिवर के सेल के अंदर, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जल्दी। अब क्या होगा, अब देखो आपके लिवर के इशू आ गए इंसुलिन रेजिस्टेंट के, आपके मसल्स और फैट के आ गए इंसुलिन रेजिस्टेंट के, बिकॉज अब एंट्री नहीं हो रही, ग्लूकोज फ्लोट करेगा जहां पे जाना था। सो वो जो पहले आप 100 शुगर थी आपकी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, और 2 घंटे बाद फिर वापस 100 पे आ जाती थी। अभी कुछ चेंजेस आप देखोगे कि पहले मेरी इतनी नॉर्मल आ जाती थी, अभी मेरी 300-400 आ रही। इसका मतलब जो गेट बंद है जहां पे 50-60% ग्लूकोज आपका यूज होना था। और ये कैसे बंद हो गए, ये उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री प्लेज ए पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली हिस्ट्री का। अगर आपका जेनेटिक मेकअप जीन्स, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हो। सेकंड, बढ़ती उम्र, एडवांसिंग एज, ये एक फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। एनी इन्फ्लेमेशन, एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द सेल्स, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है। स्ट्रेस, इवन स्ट्रेस कैसे इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका लाइफस्टाइल। अगर आप बार बार खाते हो, बार बार ग्लूकोज आता है, ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है, मसल्स में बार बार जा रहा है, फैट सेल्स में बार बार जा रहा है, तो फैट सेल हाइपरट्रॉफी होती है। अल्टीमेटली फैट सेल्स, उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की फैट, जब बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो जाती है, जहां पे उनकी लिमिट खत्म हो जाती है, दे स्टार्ट रेजिस्टिंग इंसुलिन। सेम विद मसल्स, आप उसको बार बार फ्यूल भेज रहे हो, बार बार कार्बोहाइड्रेट्स, बार बार फ्रीक्वेंट ईटिंग, तो बार बार इंसुलिन आ रही है। तो फिर एक टाइम आता है उनके लिए, सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी होता है कि उनको इंसुलिन को रेजिस्ट करना पड़ेगा, भाई और फ्यूल नहीं चाहिए। सेम फैट सेल हाइपरट्रॉफी, अल्टीमेटली दे स्टार्ट रेजिस्टिंग इंसुलिन। तो अब ये अगर दोनों रेजिस्ट करेंगे तो ग्लूकोज एंट्री नहीं होगी, तो आपके शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो ये टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज है। अब अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हो अच्छी तरह से, अगर इसको रिवर्स करना चाहते हो, तो आपको ये रूट कॉज जानना होगा। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आप इसको कैसे रिवर्स कर सकते हो। उसके लिए ये वीडियो, ये जानकारी बहुत जरूरी कि हुआ कैसे। जब आप जानोगे कि कैसे हो रहा है, तो हम इसको रिवर्स भी कर पाएंगे। थैंक यू।